तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 34 में। चैप्टर 34 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से 33 ख़त्म हुआ था। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो पीले कपड़े वाला जो कल्टीवेटर होता है वो कहता है कि मास्टर ये मैं आपको घर लेने के लिए आया हूँ। सामने से जो वो गेल सोसाइटी का करंट टीम का जो लीडर है वो कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊँ। सामने से वो आदमी कहता है कि मेरा नाम हुएंग सान है। और सामने से गर्ल्स सोसाइटी वाले लोग कहते हैं क्या तुम मार्कस ऑफ जुआनजी से आए हो। और अपना स्किल यूज़ करते हुए कहता है कि अबे मोटे कुत्ते, अब मुझे तुम्हें मारने दो। सामने से वो जो हुआंग सेन होता है वो कहता है कि अरे ज़रा देख तो लो तुम किस सामने खड़े हो, क्या तुम सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं होता है। और अपना भी एक स्किल यूज़ करता है। और उसके बाद गर्ल्स सोसाइटी वाला एक बंदा अपने पास से एक तिलिस्मान फेंकता है और कहता है तुम बास्टर्ड। और उसके बाद वो कहता है कि जो मेरा और स्कोर स्टेज का तिलिस्मान था, मतलब तावीज़ था, मैंने इसी के लिए रखा था। और आगे वो अपने बंदों को कहता है कि चलो यहाँ से तुम लोग भाग जाओ और रोटेशन वाले स्पेल में फॉर्मेशन में चले जाओ और यहाँ से तुम भाग जाओ। और ये को खाई में धकेलते हुए कहता है कि तुम बास्टर्ड, अब तुम यहीं पर मरो और हेल में चले जाओ। और ये कहता है नहीं। उसके बाद दिखाया जाता है जो हुआंग सेन होता है वो ये को बचाते हुए अपने साथ ले जाता है। और तभी हमें आवाज़ आती है कि वो जो गेल सोसाइटी वाले लोग होते हैं वो कहते हैं जल्दी यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद ये हफ्ते कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जो वो होता है हुआंग सेन वो उसका ये के मुँह को पकड़ लेता है। आगे हुआन सेन कहता है कि इन चूहों को क्या लगता है कि ये यहाँ से भाग पाएंगे। वो बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट होने वाले उस फॉर्मेशन में नहीं जा पाएंगे। और वो ट्रिब्यूलेंस है, अगर उससे बच गए तो वो बहुत लकी होंगे। और आगे वो कहता है कि भगवान का शुक्र है कि तुम उनके हाथ में नहीं लगे। वो ये को कह रहा होता है और कहता है कि जो मार्कस का फेस है हमारे कारण झुक गया है। और फिर उसका गला दबाते हुए कहता है, आगे वो कहता है अगर तुम खुद ब खुद मर जाओगे तो मार्कस को भी अच्छा लगेगा। आगे ये कहता है मैं मरने वाला हूँ, लेकिन पीछे से तभी कोई कहता है कुछ कहता है। और जो ये होता है हुआन सेन होता है वो कहता है कि वहाँ पर तभी हमें दिखाया जाता है ये वही बंदा होता है जो इंटेंस फ्लेमिंग स्वॉर्ड सेक्ट के पास गया था। वो आदमी कहता है हुआन सेन से कि अबे मोटे, क्या तुमने एक टाविस्ट को देखा है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने थे और उसके साथ 2 बच्चे भी है। जो मोटा हुआन सेन होता है वो उसकी तलवार को देख कहता है ओ माय गॉड, ये तो माउंट शू स्वॉर्ड सेक्ट से है। पीछे से जो द 5 एलिमेंट सेक्ट का बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम ऐसे कैसे मिस्टर हुआन सेन की इंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद वो बंदा जो माउंट शू सेक्ट से होता है वो अपनी तलवार निकाल के एक वार करता है दीवार पर, और उसके हल्के से ही वार से पूरी दीवार ही क्रैक हो जाती है। उसके बाद उसका ये पावर देख के सब लोग की फटके हाथ में आ जाती है। आगे वो मोटा कहता है कि अगर तुम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन से सेक्ट से या फिर कहाँ से हो, तुम गलत जगह पे आ गए हो। ये जू एम्पायर है और यहाँ पर द हाउस ऑफ मार्क्यूस ऑफ जुआनजी का राज चलता है, और अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं जा पाओगे। और अपना एक टेक्निक यूज़ करने लगता है, उसका नाम होता है सील द वर्ल्ड इन आइस, कवर्ड द वर्ल्ड इन फ्रोस्ट। 2 अलग अलग अटैक एक साथ यूज़ करने लगता है। आगे वो जू स्वॉर्ड सेक्ट का बंदा कहता है कि जो द जू एम्पायर है और द मार्कस ऑफ जुआनजी है वो बहुत पावरफुल होंगे, लेकिन अभी तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि मुझे रोक सको। और जो जू होंगवू है वो मुझे रोक सकता है, लेकिन तुम अभी मुझे नहीं रोक सकते हो। लेकिन मैं एक दिन जू होंगवू को पास करके सबसे ज़्यादा पावरफुल बनूंगा। आगे वो शू स्वॉर्ड का कल्टीवेटर था वो जो मोटे का अटैक को रोक लेता है अपने स्वॉर्ड से, और उसका जो अटैक होता है वो वापस मोटे की तरफ चले जाता है। आगे मोटा कहता है कि अरे इसने तो स्वॉर्ड में बहुत ज़्यादा मास्टरी कर चुका है, और अपना एक यूज़ करता है टेक्निक जिसका नाम होता है द आइस एज। लेकिन वो वाला भी टेक्निक भी कुछ काम नहीं आता है और मोटा ही खुद फ्रीज हो जाता है, और उसकी जो स्वॉर्ड का
एनर्जी होता है वो मोटे को आके लगता है और मोटा वहीं पर फट जाता है। और ये देख के वहाँ पर सब लोग डर जाते हैं और ये भी पूरी तरीक़ा से डर जाता है। आगे वो सुसोट सेक्ट का बंदा कहता है कि मुझे याद रखना, मेरा नाम है लियू यान। और कहता है अरे यार ये सब कितना बोरिंग है, तुम लोग बिल्कुल बकवास हो। आगे वो कहता है कि मुझे उस टाविस्ट को खोजना जारी रखना चाहिए, तुम्हारे साथ लड़के कुछ मज़ा नहीं आएगा, लगता है वो मेरा इंटरटेनमेंट कर सकता है। आगे कहता है कि मैं वही पर्सन हूँ जो जू होंगू को भी मार सकता है। उसके बाद ये को याद आता है कि ये बंदा वाइट ड्रेस वाले उस टाविस्ट के बारे में पूछ रहा था, कहीं ये वही तो नहीं जो मुझे मिला था। 35 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिन, शाओ और यान को, वो लोग उस गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। आगे लिन गुस्से होते हुए अपने मन में कहता है कि अरे ये जो गर्ल सोसाइटी वाले हैं वो क्या पागल है, वो इस बेकार सी जगह में क्या कर रहे हैं। और आगे उसे जो वो क्वेस्ट मिला होता है उसका वही वाला ब्लड रिवर दिखता है, तो कहता है कि मुझे वो वाला क्वेस्ट पूरा कर लेना चाहिए। आगे लिन यान और शाओ से कहता है कि ये जो ब्लड रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसके पास एबिलिटी है किसी का भी माना चूसने की, तो इससे तुम हो सके उतना दूर रहना। और लिन और शाओ कहते हैं ओके ठीक है मास्टर। और लिन कहता है कि सॉरी यान और शाओ कहते हैं यस मास्टर। उसके बाद जो लिन होता है वो कहता है कि चलो इस सब के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये को छुड़ाना होगा। उसके बाद जो शाओ होता है वो कहता है मास्टर देखिए रिवर के उस पार क्या हो रहा है। ये सब शाओ बता रहा होता है और सामने वो मोंग बैठ के वहाँ पर शायद से कल्टीवेट कर रहा होता है। वो मोंग गुस्सा होते हुए कहता है कि वो जो गर्ल सोसाइटी वाले लोग हैं अगर वो मुझे छोड़ के चले गए तो भविष्य में मैं उन्हें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पे करवाऊँगा। आगे लिन यान और शाओ से कहता है कि चलो अब वो इस जो ब्लड रिवर है उसमें उसके साइड में बैठ के कल्टीवेटर कर रहा है, तो हमें एक एडवांटेज मिल चुका है और हम उसे यहाँ पर मार सकते हैं। आगे लिन यान से कहता है कि चलो सबसे पहले मैंने जो तुम्हें वो थंडर शॉक स्टाफ दिया था उसे अब तुम निकालो। और जो शाओ होता है उसे एक पेपर या फिर कुछ कपड़ा है जो शाओ को देता है और कहता है इसे पकड़ो। और यान और शाओ से कहता है कि ऐसा ही बर्ताव करना, ऐसा ही काम करना जैसे मैंने तुम्हें अपना प्लान समझाया है। आगे वो मोंग कहता है कि अगर मैंने द आर्ट ऑफ अकालंथा को पूरी तरीके से कल्टीवेट कर लिया और मैंने जो अकालंथा का इन्फर्नो है उसे पूरी तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो ब्लड है वो तो मेरे किसी काम का नहीं रहेगा, ये उसके सामने बहुत बेकार चीज़ है। आगे वो मोंग कहता है कि उस बच्चे ने मेरे स्पिरिचुअल सांप को भी मार दिया और मेरा मैजिक आइटम को भी चोरी कर लिया है, और अगर वो बच्चा मुझे फिर से मिलेगा तो मैं उसे मार ही डालूँगा। आगे लिन, शाओ और यान उसके सामने आते हुए कहते हैं कि लिन कहता है कि देखो मोंग तुम कहाँ देख रहे हो, हम तो तुम्हारे सामने यहाँ पर है। आगे लिन कहता है कि तुमने आज हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो इसका हिसाब तो हमें तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। आगे वो मोंग लिन से कहता है कि जो द आर्ट ऑफ अकालंथा है क्या तुमने इस बच्चे को सिखाया है। आगे वो मोंग कहता है कि ये जो द ग्रेट ऑफ अकालंथा टाओ टेक्निक है ये द ग्रेट थंडर क्लैप टेम्पल की है, और तुमने इसे कहाँ से सीखा है, चुपचाप इसे मुझे वापस कर दो, नहीं तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और आगे वो मोंक अपने पास से 24 हेवन सेंथ फॉर्मेशन को चालू कर देता है, और लिन कहता है कि यान और शाओ से कि मैंने जैसा कहा था तुम वैसा ही करो। आगे जो अपना यान होता है वो उसके ऊपर एक सेंट हमला कर देता है, तब वो अपने पास से वही स्पिरिचुअल वेपन निकालता है, और उस स्पिरिचुअल वेपन को देखते ही वो जो सेंट होता है वो उस पर अटैक नहीं कर पाता है। उसके बाद जो सामने वाला मोंग होता है वो कहता है क्या। आगे लिन खुश होते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने गेस किया था वो बिल्कुल सही है, जो ये सेंट है वो एक बुद्धिस्ट टेक्निक है, और जो वेपन है वो भी एक बुद्धिस्ट वेपन है, तो इसको इस सेंट को ऐसा ही लगा होगा कि ये तो अपना ही बंदा है तो इसे क्या मारना। आगे जो वो सेंट होता है वो लिन की तरफ बढ़ जाता है और लिन चौंक जाता है। उसके बाद जैसे ही वो सेंट लिन को छूने वाला होता है
और लिन अपने पास से वो जो मतलब इसे टेक्निक मिला होता है किस्ता गर्भा सूत्र उसे निकाल लेता है। उसके बाद वो मोंक उसको देखते ही कहता है कि अरे ये तो किस्ता गर्भा सूत्र है। उसके बाद जो सेंस होता है वो भी लिन पे हमला नहीं करता है। आगे वो मोंक कहता है कि अगर तुम्हें किस्ता गर्भा सूत्र भी पता है तो इसमें कोई मुझे आश्चर्य की बात नहीं लगी। आगे लिन कहता है तुम बस एक कुएं के मेंढक हो जो कुछ नहीं जानते और तुम यहाँ के बकवास झाड़ रहे हो। आगे वो मोंक कहता है कि तुमने एक सेंट को तो रोक लिया, लेकिन क्या होगा अगर अचानक से 24 सेंट तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। लिन इसके रिप्लाई में कहता है कि अरे मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता इस घटिया से फॉर्मेशन से। इस घटिया से फॉर्मेशन के लिए तो मेरे दोनों डिसेबल ही काफ़ी है। इस एटीट्यूड को देख के मोंक को पता लग जाता है कि ज़रूर उसके जो 2 डिसेबल है वो मेरे फॉर्मेशन से एक गोल्डन बॉल को चुराने की कोशिश करेंगे और वो बोलता है कि तुम दोनों बास्टर्ड। और आगे हमें शाओ और यान का सीन दिखाया जाता है जो मतलब लिन ने इसे कपड़ा दिया होता है शाओ को, वो उस कपड़े से उस गोल्डन बॉल को ढक देता है और यान पीछे से कहता है कि जल्दी करो तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तब तक शाओ उस कपड़े से उसे ढक चुका होता है और उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और जो यान होता है वो कहता है ये काम किया और शाओ हंसने लगता है। पीछे से वो मोंक उसे देख लेता है और अपना एक सेंट इन लोगों की तरफ भेज देता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो गोल्डन बॉल है मुझे वो वापस दे दो। उसके बाद जो मतलब अपना यान होता है वो वही नया वाला स्पिरिचुअल वेपन निकालता है और कहता है शाओ से मैं इसे ब्लॉक करता हूँ, तुम जल्दी से भाग जाओ। उसके बाद शाओ उस गोल्डन बॉल को लेके वहाँ से चले जाता है। उसके बाद लिन कहता है कि जो 24 सेंस है वो वाला फॉर्मेशन अब पूरी तरह से टूट चुका है और जो उसे गोल्डन बॉल मिला था वो मास्टर को जाके दे देता है। उसके बाद हमें मोंक का सीन दिखाया जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। आगे वो मोंक कहता है कि मैं ज़रूर हार गया होगा, लेकिन अगर मैं मतलब हेल में जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। लिन कहता है अरे ये तो अच्छा नहीं है। उसके बाद मोंक मतलब जैसे अपना कोई स्किल है या फिर यहाँ पर कोई फॉर्मेशन है उसे चालू कर देता है और पीछे एक पोर्टल खुल जाता है। आगे वो मोंक कहता है कि अब ये गेट खुल चुका है और ये द गेट ऑफ रिकार्नेशन है और अब हम सब भी हेल में चले जाएंगे। लेकिन तभी लिन अपना वो अटैक नॉर्दर्न ऑरा मिस्टिक लाइट उस पोर्टल पे कर देता है और वो सब भागने लगते हैं। आगे लिन कहता है कि ये पोर्टल बहुत ही ख़तरनाक है तो इससे मतलब तुम सावधान रहना। तो गाइस इसके साथ होता है चैप्टर ख़त्म। तो मिलते हैं कोने चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।